सच साहिब। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है? ये सही तो सन प्रति सन नष्ट हो रहा है। जितना भी संभव हो दान पुण्य और सत्य कार्य कर लो, समय को व्यर्थ ना गवाओ। आज के दोहे से हमें ये समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस कबीर दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इस कबीर दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। कबीर यह तन जात है, सको तो राखो बहुर, खाली हाथ वह गए जिनके लाख करोड़। कबीर साहब जी कहते हैं, यह शरीर तो सन प्रति सन नष्ट हो रहा है, अंततः संपूर्ण नष्ट को प्राप्त हो जाएगा। अतः जितना भी संभव हो दान पुण्य और सत्य कार्य कर लो। धन संचय की मरीचिका में मत फंसो, समय को व्यर्थ ना गवाओ। जब दुनिया से तुम जाओगे तो भले ही तुमने लाखों करोड़ों कमा रखा हो, भले ही तुमने अत्यंत उचित पद प्राप्त कर लिया हो, सब यहीं रह जाएगा। तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इस संसार में मनुष्य दुनिया में अपने पूरे कर्मों को भोगों को लेकर आता है और केवल अपने कर्मों को लेकर जाता है। शेष रिश्ते नाते धन दौलत संपत्ति मकान तत् भौतिक जगत में किया गया उत्थान वह परगत यहीं रह जाता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? ये शरीर तो सन प्रति सन नष्ट हो रहा है। अब देखो, ये जो शरीर है ना, ये नष्ट होता रहता है सन प्रति सन, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, हमारा बुढ़ापा आने लग जाता है। तब हम क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे? जीवन में कुछ पा सकते हैं? उस समय नहीं पा सकते। आज जो समय मिल रहा है ना, वो भक्ति करने के लिए मिल रहा है। तो भक्ति मार्ग पर चलो और जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो पा लो, नहीं तो बाद में तुम कुछ भी नहीं पा पाओगे। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो आप क्या कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये समय है, जीवन का सही उपयोग कर लो। जो आज का जीवन तुम्हें मिल रहा है उसको सही दिशा में लगाओ, भक्ति मार्ग पर लगाओ। एक दिन संपूर्ण नष्ट को प्राप्त हो जाएगा। तो उससे पहले ही हमें सही मार्ग पर चल लेना चाहिए और परमात्मा की भक्ति कर लेना चाहिए। जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो वो भी पा लो, नहीं तो एक दिन संपूर्ण नष्ट को ये शरीर प्राप्त हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अतः जितना भी संभव हो दान पुण्य और सत्य कार्य कर लो। अब देखो, जितना भी तुमसे हो सकता है दान कर लो, पुण्य कर लो और सत्य कार्य कर लो। सही कार्यों को कर लो। किसी को भी गलत शब्द का उपयोग मत करो, किसी के साथ भी बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। सही कार्यों को करो। जितने भी बुरी चीजें हैं, जितना भी पाप या कुछ भी हो गया, गलत चीजें हो गए, इन सबको हमें नहीं करना चाहिए और हमें दान पुण्य और सही कार्यों को करना चाहिए। अपने जीवन से सारी बुराइयों को निकाल दो और सही मार्ग पर चलो। धन संचय की मरीचिका में मत फंसो। ये जो धन संचय है ना, इसके भ्रम में मत फंसो, भ्रमित मत हो। हमें इन चीजों का मोह नहीं करना चाहिए, इन चीजों में हमें नहीं फंसना चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो, सही मार्ग पर भी चलो। जब दुनिया से तुम जाओगे, एक दिन तो तुम्हें दुनिया से तो जाना ही है, पर उससे पहले हमें कुछ कार्यों को कर लेना चाहिए, जैसे कि जीवन में सफलता पाना। क्योंकि जीवन में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए
जो हमें ये संसार पूरा याद करे, मतलब आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी सब लोग याद करें। कुछ ऐसा हमें करना चाहिए अपने जीवन में, तो करो, सही मार्ग पर चलो और इस जीवन को ख़त्म होने से पहले पहले इन सारी चीज़ों को कर लो। तो भले ही तुमने लाखों करोड़ों कमाकर रखा हो, भले ही तुमने अत्यंत उचित पद प्राप्त कर लिया हो, सब यहीं रह जाएगा, तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अब देखो कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं। जो ये लाखों करोड़ों तुम कमा के रखे हो या अत्यंत उचित पद प्राप्त कर लिया है, इन सब का मोह मत करो, इन चीजों को पर मोह मत रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो इन चीजों का मोह क्यों रखते हो? परमात्मा की भक्ति करो, सही मार्ग पर चलो और जीवन में अपने कर्मों को भी करते रहो, क्योंकि यहाँ हमें खाली हाथ नहीं जाना है, हमें अपने कर्मों को लेके जाना है। तो कर्म करो, सही कर्म करो, किसी के साथ बुरा मत करो। जितना तुमसे हो सके किसी का भला कर सकते हो तो भला कर दो, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि उसका कर्म तुमको लेके जाना पड़ेगा। तो सही मार्ग पर चलो, भक्ति करो परमात्मा की और इन चीजों का मोह मत रखो। इस संसार में मनुष्य दुनिया में अपने पूरे कर्मों को, भोगों को लेकर आता है और केवल अपने कर्मों को लेकर जाता है। अब देखो इस संसार में हम क्या लेकर आते हैं? अपने कर्मों को लेकर आते हैं और केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाते हैं। तो इस संसार में हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम भी हमें यही भोगना होगा। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो वो सब भी हमें यही भोगना होगा, उसका परिणाम हमारे साथ भी बुरा होगा। तो हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ दुख तकलीफ ये सब तभी होते हैं जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं। तो अपने कर्मों को सही करो, परमात्मा की भक्ति में लगाओ, सही मार्ग पर लगाओ, उस परमात्मा की भक्ति करो, तभी तुम्हारे ऊपर ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर तुम किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो, तो तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाएगी और अपने अंदर से सारी बुराइयों को खत्म कर दो, तभी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो पाएगी। शेष रिश्ते नाते धन दौलत संपत्ति मकान तत् भौतिक जगत में किया गया उत्थान वह परगत यहीं रह जाता है। अब चाहे तुमने इस संसार में कुछ भी पाया हो, जैसे रिश्ते नाते हो गए, धन दौलत हो गया, संपत्ति हो गया, मकान हो गया, ये सब यहीं रह जाएगा। तो इन चीजों का मोह मत रखो और अपने जीवन में सब कुछ करना भी है, पर इन चीजों का मोह नहीं रखना है, भक्ति मार्ग पर चलना है और जीवन में सफलता को भी प्राप्त करना है, पर इन चीजों का मोह मत करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है, तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कृपया करके इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना, क्योंकि इस दोहे से हमें बहुत कुछ समझने को मिला है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।